बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो है बहुत 2-3 बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके ऊपर अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। सबसे पहले तो बीएलए के मुकामी कमांडर जो है वो किस तरीके से अब वो इस हद तक आ गए हैं कि वो अब ख़वातीन और बच्चियों का सहारा लेना शुरू हो गया और उनको खुदकुश बमबार और खुदकुश धमाके के लिए जो है बाकायदा उन्होंने तैयार कर दिया, जिसमें आज सीएम बलूचिस्तान, आईजी बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने उस बच्ची जिसको तैयार किया जा रहा था खुदकश बमबार के लिए, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको सामने लेके आए, मीडिया के सामने, अवाम के सामने रखा है कि दहशतगर्दी किस तरीके से कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद जो तालिबान सुप्रीम कोर्ट के जो मुफ्ती हैं अब्दुल रऊफ, उन्होंने एक बहुत शैतानी और इश्तियाल अंगेज बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद जो है जायज़ है और पाकिस्तानी उलमा जो है उनको भी कहा है कि इस तरह का फतवा जारी करें। ये एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदार और शैतानी किस्म का ये बयान था। ये इस पर डिस्कस करेंगे। और अब वो ईरान और इसराइल की जंग जो है वो लगता है आहिस्ता आहिस्ता मरहल की तरफ जा रही है, या पूरे खित्ते को लपेट में लेगी, इस पे बात करेंगे। क्योंकि आज बहुत अफसोसनाक और वाक़या हुआ कि अली लारिजानी साहब, उनके बेटे और जो नायब चीफ सिक्योरिटी वहाँ के थे, वो भी शहीद हो गए एक हमले के अंदर। ये एक बहुत अफसोसनाक ईरान से खबर आई। उसके बाद एक और अच्छी हवा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के पास कि बानी पीटीआई की जनाब आज प्रॉपर जो है मेडिकल चेकअप हुआ है, वो भी बुशरा बीबी के सामने। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में एम.एस. शहीन एडवोकेट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है इनका। और अगले मेरे मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है खान बहावल इसहाक बलोच साहब। और उससे अगले मेरे मेहमान जो है चौधरी मोहम्मद अबू बकर साहब, चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप आल पाकिस्तान जो है, वो हमें मईशत के ऊपर बताएंगे कि इस जो खित्ते के अंदर ये आग जो लगाई गई है, इससे इस खित्ते के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मुआशी असरात क्या होंगे। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एम.एस. शहीन साहब, ये बीएलए जो है बहुत दफ़ा हमारे इदारे, हमारी हुकूमत जो है, इनको बहुत तरीके से अवाम के सामने रख चुकी कि ये एक दहशतगर्द ग्रुप है, ये एक गिरोह है। और अब वो यहाँ तक आ गए हैं कि वो खवातीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वहाँ पे बच्चियों को, स्टूडेंट बच्चियों को, वो देखा बहुत सारी इस तरह की डॉक्टर्स बच्चियाँ जो है उनको जो है मिसगाइड करके, उनको हाईजैक करके जो है वो बाकायदा तैयार किया जा रहा था रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये एक आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, वज़ीर दाखिला भी थे उसके अंदर, बलूचिस्तान के आईजी भी था वहाँ पे, उसके अंदर वो बच्ची साथ मौजूद थी लाइबा नाम की, जिसने बताया कि मुझे वहाँ पे मकामी कमांडर जो बीएलए के था, उसने मुझे कहा जी आपको बलोच यकजहती कमेटी बीवाईसी की जो सरबराह है, जिनका नाम है जी डॉक्टर सबीहा, उनके पास लेके जाना है और वो खुदकश बमबार के तौर पर आपको तैयार करेंगी। और वहां से वो बच्ची किस तरीके से भागी, फिर आके उसने जो है वो बाकायदा हुकूमत के हाथों, और उसने किस तरीके से आज पूरी नौजवान नस्ल को और स्टूडेंट्स को कहा है कि इन गिरोह जो दहशतगर्द है इनसे बचा जाए, ये तबाही का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, झूठ पर मबनी सारी कहानियां हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, बीएलए हो या पाकिस्तानी नाम नहाद तालिबान, जो भी नेगेटिव एलिमेंट है, जो मुल्क का दुश्मन है, अमन का दुश्मन है, अवाम का दुश्मन है, जो ना मसाजिद को छोड़ता है, ना खानकाहों को छोड़ता है, ना मजहबी इबादत, अगर वो किसी और भी मसलक और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको छोड़ता है, तो ये तो एक कैटेगोरिकल क्लियर कट बात है कि ये किसी भी तौर पे जो है वो रहम के काबिल नहीं है। इनको निशान इबरत बनाना चाहिए। अब यहां तक लाइबा की आप बात कर रहे हैं, वो मासूम बच्ची है। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिस मेडिसिन की बुनियाद पे बंदे का माइंड मेकअप हो जाता है कि वो कोई कारनामा सा अंजाम देने जा रहा है, सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो जाती है और एक ही सोच उसके अंदर रह जाती है कि आप अपने काज के लिए आप जो है वो काम करने के लिए जा रहे हैं, और उनको इतना फीड कर दिया जाता है खुदकुश बमबार बनाने के लिए या खुदकश धमाका करने के लिए कि उनके सामने सिर्फ एक ही सोच होती है कि हमने ये बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम देना है और हमने पता नहीं दुनिया में नाम पैदा करना है। तो इस ऐसे जो अनासर है इन्हें निशान इबरत बनाना चाहिए। और उस बच्ची ने जो आज बयान दिया है अहबाब के साथ, जुम्मेदारान के साथ, मैं ये समझता हूं हमारी वो जो नौजवान नस्ल जो इनके झूठे नारों और दावों के
चक्कर में या चुंगल में फंस रही है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। उनको इसी से सीखना चाहिए। और वो अपनी आकबत भी खराब कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं। वो पाकिस्तान भी के भी दुश्मन है, वो इस्लाम के भी दुश्मन है। वो मुसलमान कहलवाने के, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात, एक वो इंसान का कत्ल किया, पूरी इंसानियत का। और ये बगैर बेगुनाह शहरियों को ना स्कूल छोड़ते हैं, ना हॉस्पिटल छोड़ते हैं, ना इबादत गाहें छोड़ते हैं, जहां दिल करता है बाजार, जहां दिल करता है। तो ये तो मैं अर्ज करता हूँ, मुसलमान के तो इंसान कहलवाने के काबिल भी नहीं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको निशानी इबरत बनाना चाहिए और इनकी जो रूट्स हैं इनको जड़ों से खत्म करना चाहिए। जड़ों से खत्म। बलोच साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, ये बीएलए जो कर रहा है, हम हमारे इदारे जो है सामने रखते रहे, लेकिन कुछ लोग उसकी सपोर्ट भी करते रहे कि नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात होना चाहिए। क्या हमारी हुकूमतों ने, हमारे इदारों ने, हर हुकूमत ने इनके साथ मुतालबात करने की कोशिश की, टेबल पर टॉक करने की कोशिश की? हर हुकूमत ने इनके साथ, हर सिक्योरिटी इदारे ने कहा कि टेबल टॉक कर लें, आपके मुतालबात क्या है? अब ब्लैकमेल करना, खुद कश धमाके करना, बाहर से फंड लेके, कभी इंडिया से, कभी इसराइल से, कभी किसी से फंड्स लेके और बेगुनाह शहरियों को शहीद करना, ना कोई हॉस्पिटल छोड़ते हैं, ना स्कूल छोड़ते हैं, ना ये इबादत गाहें छोड़ते हैं, ना कोई किसी के घर में महफूज किया जाता है। तो इसके खिलाफ रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को किस तरह का एक्शन करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि बीएलए जो है, बीएलए की जो पस मंजर, उनके मकासद है वो क्या है, वो पाकिस्तान में जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो किस लेवल की हैं और वो क्या चाह रहे हैं, एक ही सूबे की हद तक वो क्यों महदूद हैं। अब बलूचिस्तान को आप देखें कि मादनियात के लिहाज से वो माला माल है, पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। फिर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये जो बीएलए ने जब सर उठाना शुरू किया था तो वो उस वक्त पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ साहब की रजीम थी। ये 2000 में जो फर्स्ट रिपोर्टेड इनकी एक्टिविटी थी ये सन 2000 में थी। उसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाते गए, लेकिन हमारी पाक अफवाज ने उसमें जिस तरह से अपना किरदार अदा किया बार बार, और हमारे बलूचिस्तान में सिविलियंस बहुत निशाना बने इनका। उसमें हमारी हुकूमतों के अहम जो रहनुमा थे, वज़रा थे, वो भी टारगेट हुए हैं, वो भी अपनी कीमती जानों से गए हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी अदारे देखेंगे, पाक फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इसमें। हमें इंडिया के साथ तो चैलेंजेस हैं ही हैं और अफगानिस्तान के साथ हैं ही हैं। जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उसमें बलूचिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और बलूचिस्तान में जो बीएलए जिस तरह से इनकी मूवमेंट्स हैं, उसमें जिस तरह से आपने बात की फंडिंग की, जो एक्सटर्नल फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है इनकी, तो उसमें दो ममालिक जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड है और हमने सबूत दिए, हमारे इदारों ने पूरी दुनिया के सामने इंडिया का तो हम अलान ये बात करते हैं और उसमें अफगानिस्तान का भी उतना ही किरदार है जितना इंडिया का। हाँ, देखिए हमने सबूत दिए, ये देखिए इनको फंड्स आ रहे हैं। सर बिल्कुल, देखिए आप जो बीएलए के लोग जो जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करती है उसमें जो उनके बीएलए के जो लोग टारगेट होते हैं, जो जख्मी होते हैं, ये भी रिकॉर्ड की बात है कि इंडियन डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं और इंडियन हॉस्पिटल्स में वो जाके एडमिट होते हैं। तो इससे बड़ी और क्या हम ये देखें ना कि ये चेन कहां से आती है। ये बीएलए जी, टीटीपी, केपी और बलूचिस्तान ये एक ये जाते हैं अफगानिस्तान में। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान इनको पनाह देता है, वहां से इनकी ग्रूमिंग कौन करते हैं? इंडियंस आके, वहां से पैसे आते हैं इनको इंडिया से और फिर ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। डेफिनेटली यही बात है और इसी को लेके उन्होंने आज तक पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया, और ये इनका मखसूस एक सूबे की हद तक वो इसीलिए कि पाकिस्तान की एक मैशत की वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि अगर हम वहां सुख का सांस लेंगे तो पाकिस्तान बूस्ट अप करेगा। जो बयानिया है फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर साहब ने जो कहा था कि ये 1500 मुट्ठी भर जो दहशतगर्द हैं, इनसे ना हम ब्लैकमेल होंगे, ना हम इनसे जो है अब खत्म हो गया किस्सा करना था। आप इस बयानिया को कैसे लेते हैं? ये देखें, ये एक काबिल तहसीन उनकी बात है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी जो चीज है जो देखने वाली है कि अब वो 1500 भी नहीं रह गए। अब जिस तरह से वो खवातीन का सहारा ले रहे हैं, अब वो 1500 भी नहीं रह गए। जो रिकॉर्ड की बात है वो मेरा ख्याल है कि लेस देन 500 हो चुके हैं। आप गांव से ताल्लुक रखते हैं जी सर, वो कहते हैं जी जो खवातीन का सहारा लेना शुरू कर दे वो दुश्मनी वो कहते हैं यार इतना दुश्मनी नहीं करनी है, वो तो इखलाकियात का आखिरी दर्जा है। मतलब उससे वो तो दुश्मनी कहते हैं, छोड़ दे यार ये इस काबिल है। दुश्मन की खवातीन से भी बंदा जो है वो। जी साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे इदारे जो है और हमारी जो हुकूमत है उसको देखिए, वो तो अब खुल के एक्सपोज हो रहे हैं कि अब खवातीन, हमारी स्टूडेंट बच्चियां, हमारे बच्चे जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सामने ला रहे हैं। तो क्या रियासत पाकिस्तान जो है और हमारे इदारे जो है उनको क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। ये एक बड़ा अहम मसला है और जिससे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की आम आवाम जो है इससे दो चार है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, नंबर 1, कि इनके रूट्स कहाँ पर है। ये बीएलए को फंडिंग कौन कर रहा है?
बीएलए के मेन जो इनकी जड़ें हैं वो किस किस ममालिक और किस किस तंजीमों को जाके मिलता है। आपको नहीं इल्म कि ये टीटीपी के साथ, हम सबको इल्म है कि ये इंडिया के साथ इनकी रूट्स मिलते हैं। हमें सबसे पहले इनकी रूट्स को खत्म करना चाहिए, उसके बाद इंतशार पसंदी, और ये हमारी 65% यूथ जो पाकिस्तान की है, इन्होंने उसको टारगेट किया हो। अभी आपके सामने खुद के सामने चीज आ गई कि वो एक यंगस्टर, हमारी यूथ, एक अब लाइबा बच्ची आज देखे ना, इस तरीके से उसने बल्कि नौजवान नस्ल को उसने पैगाम दे दिया। कैसे उन्होंने उसका माइंड मेकअप किया, कैसे उसको एंटी रियासत के लिए मजबूर किया, क्या उसके वो लवाजमात होंगे जो उन्होंने उसके अंदर जो है वो माइंड के अंदर इंजेक्ट किए कि वो उसको एंटी रियासत बना दिया और उसको यहां तक मजबूर कर दिया कि वो अपने जिस्म के अपनी साथ मां के खिलाफ कर दिया। तो लिहाजा हमारी जो आर्म फोर्सेस है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जान के नजराने पेश किए हैं। मैं उस वक्त मौजूद था जब हमारे सिप्पा सलहार जो सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये तकरीर कर रहे थे, उस टाइम मैं बिल्कुल उस वक्त मौजूद था जब उन्होंने बलूचिस्तान की बात पे कहा था कि तुम मुट्ठी भर 1500 आदमी लेके तुम क्या समझते हो कि तुम बलूचिस्तान को तुमसे वो हमसे ले जाओगे? कभी नहीं हो सकता, और ये कभी नहीं हो सकता। इनके ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमारी इंशाल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस इतनी ताकत और इतना पोटेंशियल रखती हैं कि वो इनको निस्तो नबूद करते हैं इंशाल्लाह ताला। इन एमएस शहीद साहब, ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इन्होंने इन दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान की आवाम को हाईजैक किया हुआ है। वहाँ पे लोग खौफजदा है, अगर कोई आवाज़ उठाता है, देखिए हर घर के बाहर तो हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है वो नहीं चेक पोस्टें बना सकते। जो आवाज़ उठाता है, जो इनके खिलाफ कोई एविडेंस देता है, उनको जिंदा जला, पिछले दिनों हुआ नहीं, उनको जिंदा जला देते हैं, उनके घर में खुद के धमाके कर देते हैं, उनकी पूरी फैमिली को जो है खत्म कर देते हैं। तो अब मेरा ख्याल है अब फैसला हो जाना चाहिए। $0 इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। डॉक्टर साहब देखें, बात ये है, ये जो चैलेंज है ना बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान में जो बलूच साहब ने मादनियत की बात की, इसके साथ साथ जो सॉफ्ट टारगेट है इस हवाले से कि वहाँ पे चंद लोग जिनके जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो डे वन से मोसाद और रा के फ्रंट मैन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो वहाँ पे जेस्चर देते हैं कि हम बलोच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी मिट्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मादनियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक्चुअली वो लड़ाई लड़ रहे हैं मोसाद की, एक्चुअली लड़ाई लड़ रहे हैं रा की और जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं तालिबान की। तो इसमें तो आपको दूसरी राय नहीं है कि इन समेत हर उस एलिमेंट को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ मलिया मेट कर देना चाहिए, जो मुल्क के लिए, जो कौम के लिए, जो अवाम के लिए, जो इबादत गाहों के लिए, जो तालीमी इदारों के लिए, ना सिर्फ ये हमारे लिए कलंक का टिक्का है बल्कि हमारे अमन के। अच्छा, ये बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह का बयानिया आ रहा है, बहुत खूबसूरत बात है। देखिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस पर, लेकिन एमएस शहीद साहब आप एक कानूनदान भी हैं। देखिए अब दोनों जो चैलेंजेस हैं वो बलूचिस्तान में भी उसी तरह के हैं, केपी में भी उसी तरह के हैं, यहाँ टीटीपी है, वहां पे बीएलए है, और कहां से आ रहे हैं? अफगानिस्तान से। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए खुल के, अगर गवर्नमेंट में बात करूं, पीटीआई की हुकूमत है वहां पे केपी में, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर आज सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको लेके, और उनको बीएलए के सामने उन्होंने कहा जी हमने इसको बस इनके खिलाफ ऐलान जंग है हमारा, ये अब हमारे हमने सिक्योर करना है अपनी आवाम को, हर हाल में हमने सिक्योर करना है। उन्होंने कहा अगर इसी तरह का बयानिया और इसी तरह का जस्टिस हम अगर दे देते हैं केपी में भी, तो देखा नहीं कि एक कौम हम होके मुतहिद होके हम अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बयान देते? क्या वजह है? खौफ? अफगान तालिबान से बड़ा एहसान फरामोश और पाकिस्तान का तो वो दिन दे ही नहीं सकते। आपने हमेशा पॉजिटिव गुफ्तगू की, सीएम के पीछे क्यों नहीं बोलते? सीएम साहब ही बोलते हैं, मैं यही बात इसका नजर हूं। देखें जहां अब आपने जिस पॉइंट पे बात की है ना, प्रॉब्लम और चैलेंज ये है कि हमारा मौकफ डे वन से यही है कि जो मुल्क दुश्मन है, जो अमन दुश्मन है, जो अवाम दुश्मन है, जीरो टॉलरेंस। सर फिर इस एजेंडे पे ठीक है सियासत प्रॉब्लम सर एक मिनट दे दे, बात यह है कि सियासत करते रहे वो नहीं, सियासत नहीं, सर मेरी गुजारिश सुनिए, सियासत अपनी जगह करते रहे, पीटीआई करती रहे, नून लीग करती रहे, पीपल्स पार्टी करती, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी तब तो सबको मुट्ठी की तरह बंद हो जाना चाहिए ना, और बन जाना चाहिए। मैं अर्ज करता हूं डॉक्टर साहब, सबसे बढ़कर इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप क्लियर है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आनी है, अवाम की बात आनी है, अमन की बात आनी है, तो हमारा चैलेंज ये था ही नहीं, चैलेंज है ही नहीं। हम तो डे वन से इस पे बड़े क्लियर हैं।
बानी इस चेयरमैन तरह वाज़ेह कोई जो नहीं, नहीं, CM है, उन्होंने नहीं, जिस तरीके से आप चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज ये है कि किसी भी लेवल पे हमारा मौकफ ये है कि जो भी काम किया जाए, जो भी ऑपरेशन किया जाए, वहां के स्टेक होल्डर्स को, आज बैठे हैं ना सीएम बलोचिस्तान, आज बैठे हैं ना आईजी साहब, आज बैठ वो सारे मिलके करते हैं ना, उनको एतमाद में लेकर करते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? नहीं तो बुलाया नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं सीएम सबको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, वहां बैठे किस इशू पे बुलाया और क्या हुआ? देखिए इसी पे हुआ ना कि हम बैठ के इसको मेरी बात सुन लेना, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो हाल ये है कि उनसे पूछा गया कि हमने वो मुलाकात क्यों नहीं करते, मैं पूछ के बताता हूँ, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का हाल है। डोगर साहब बात ये है, जो मेरिट की बात है, मैं मेरिट की बात करनी, मुझे तो इस बात का नहीं पता, खैर आपको नहीं पता, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। अच्छा, तारक गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एमपी है मुस्लिम लीग नून से। गिल से बात चल रही है, अब बात ये चल रही है कि जो आज वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के अंदर, सीएम बलूचिस्तान वहां पे थे, आईजी था और वजीर दाखिला वहां पे थे। वहां पे ये था कि लाइबा नाम की बच्ची जो है, अब देखें ना बीएलए इस कदर गिर चुकी है, एक ऐसी वो जो दहशतगर्द तंजीम है, क्या वो बच्ची और खवातीनों का जो है सहारा लेना शुरू हो गए हैं, ताकि वहां पे खुदकश बमबार के लिए उसको बनाया गया था। तो हम ये बात कर रहे थे कि उस पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, और जो हमारे रियासती इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे जो हैं, उनको क्या करना चाहिए। फिर मैं एम एस शहीन साहब वाली बात जो है वो सवाल आपसे, पहले आप इस पर पहले ये सवाल कर ले, नहीं पहले वो कर लेते हैं चूंकि गिल साहब भी पॉजिटिव आदमी, हमेशा पॉजिटिव, आप भी पॉजिटिव, लेकिन आकाश के सीएम के भी हो जाए जी। वो प्रोग्राम ही एक और तरफ चल सबसे पड़ेगा। पहले तो बात शुरू करने से पहले खुदावंद बारी ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पे इस चैनल पे मैं दोबारा इस वक्त आया हूँ। तो मैं भाईजान आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक हमारा प्यारा वतन है, इस मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेकाम और तरक्की के लिए हम सब पार्टीज़ के कायदीन को आपस में सर जोड़ के बैठना चाहिए। और दहशत गर्दी की जब लपेट में हम आ चुके हैं, पूरी दुनिया इस वक्त है, लेकिन पाकिस्तान को ख़तरात जो हैं दहशत गर्दी के वो बहुत ज़्यादा हैं, और इन सब ख़तरात से निपटने के लिए हम सबको सर जोड़ कर बैठ के कुछ ना कुछ फ़ैसला करना चाहिए। चाहे वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो पाकिस्तानी ना, चाहे वो PMLN की क़यादत हो, चाहे वो काफिले की क़यादत हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, जमात इस्लामी, कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की पार्टी हो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन तमाम पार्टीज़ के सरबराहान को आपस में मिल बैठना और उनको सर जोड़ के बैठ के कोई ऐसा लायामल तैयार करना चाहिए जिसके वजह से और जिसको जिस पे चल के हम सब ने अपने पाकिस्तान की सलामती को बरकरार रखना है। अगर आज बच्चियों के साथ भी ये हालात पैदा हो चुके हैं, तो फिर इसका हम डट के उसी वक्त मुकाबला करेंगे कि मैं ना मानूं की बात को छोड़ दें, आपस की मैं का लफ्ज अंदर से निकाल दें और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, वतन की बात करें। इलेक्शन की हद तक रख लेना, इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन जब इलेक्शन आएगा मैं सबसे बड़ा पार्टी का कारकुन हूंगा और वफादारी दिखाऊंगा। लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी, अगर उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो मैं अपनी पार्टी का खुद पहले ही मुखालिफ हूंगा, सबसे पहला बंदा मैं। और मैं ये बात बता दूं, आज अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, मुर्शद जी, अगर वो ठीक हैं तो वो आज ये ना देखें कि फलां की हुकूमत है और मैं जेल में हूं, जेल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करें और कहें कि मैं पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ा हूं, आज मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खड़ा हूं, पाकिस्तान की सलामती के लिए खड़ा हूं और पाकिस्तान के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। चाहे कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन, उसका किसी भी मजहब, किसी भी नस्ल, किसी भी फिरके, किसी भी रंग और नस्ल से क्यों ना हो, जो पाकिस्तान का मुखालिफ है मेरी जान का मुखालिफ है, मेरा मुखालिफ है और मैं उसका डट के मुकाबला करूंगा। अच्छा, ये ट्वीट जो है, अब पता नहीं वो खुद चलाते हैं या उनकी पार्टी से कोई बंदा चलाता है, बानी PTI का वो चलता है, वो अपने बयान देते रहते हैं, लेकिन ये इसराइल, फलस्तीन, ईरान, इस पे भी कोई उनका बयान नहीं है। पहले वो पाकिस्तान का रहा, उस पर भी नहीं, अभी ये दहशतगर्दी हो रही है, इस पे ट्वीट क्यों नहीं आता? कोई और बाहर से हैंडल कर रहा है? देखिए मैं बताता हूँ, ये मेरे भाई हैं,
उनको तो नहीं बैठे हैं, नहीं ये मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा कि जी ये हमारे बानी ने ये बात कह दी, हमारे चेयरमैन ने ये बात कह दी, हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया। होना चाहिए पार्टी का जो चेयरमैन है, जो कायद है, उसकी डायरेक्शन पार्टी कारकुनान के पास जानी चाहिए, उसकी इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए, और जो कारकुनान है वो अपनी कायद की एक आवाज को लब्बैक कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब बात, लेकिन मैं बात मुकम्मल कर लूं। अब बात आ गई कि वो जो आपने किया कि जो पार्टी का चेयरमैन है उसको चाहिए कि जाके तो वो बात करें कि जी हमने इस पाकिस्तान के लिए ये काम करना है। तो उसको मैं भी ये कहूंगा कि अगर बानी साहब अच्छे हैं, और हैं भी अच्छे, इसमें कोई शक नहीं, इतनी बड़ी पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यादत कर रहे हैं, तो वो एक लीडर हैं, और लीडर जो है ना उसकी इज्जत करनी मेरे फर्ज में शामिल है। मेरा ताल्लुक PMLN से है, और मैं जमांदरू PMLN से हूँ, यानी कि मेरा जन्म ही, जो अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो उसमें सोच रखा। हाँ जी, तो मैं ये कहूंगा कि मैं आज आपकी इस चैनल के वसातत से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बानी PTI अपने कारकुनान को यह हदायत करें कि हम सब मिलकर पहले पाकिस्तान की खैर मांगे। जब ये जंग का मसला, दहशतगर्दी का मसला, इससे हम निकल जाएंगे, उस वक्त आपस में भी लड़ाई लड़ लेंगे, फिर देख लेंगे। आपसे शहीन साहब, फिर मैं एंड पे आपको करूंगा कि बानी PTI का आज मेडिकल चेकअप जो है, मुआयना जो है, बाकायदा 5 डॉक्टर्स का बोर्ड जो है, जिसमें 3 प्रोफेसर साहिबान थे और 2 डॉक्टर्स थे, और मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने आज मेडिकल चेकअप किया है। और जेल इंतजामिया जो है, उनके मुताबिक ये चेकअप जो है उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के सामने उनके बैठा के मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें उन बोर्ड ने कहा जी हम बहुत जल्द उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है, वो तिब्बी मुआयने की जो रिपोर्ट है, कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले कर देंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, बात ये है, देखें ये तो एक खुशआइंद बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बट यहाँ पे चैलेंज ये है, अगर वो 5 रुकनी बोर्ड में इमरान खान साहब के जाती मवाली शामिल हो जाएं तो क्या प्रॉब्लम है? उनकी मौजूदगी में होना तो जेल में ही है, या अगर हॉस्पिटल में भी होना है, मिसाल के तौर पे कोर्ट्स कह रही है कि होना चाहिए, एक इतना सीरियस मामला है, तो मुझे ये बताएं, यहां से बदनीयती तो वहीं से शुरू हो जाती है कि जब उनके जाती मॉलेज की बात आती है, तो आप खुश नहीं है उस मेडिकल में। देखें, ये तो अब रिपोर्टें तो ये हैं कि मुझे बताएं, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, चट्टा साहब एक आए थे जिन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस की थी, और रावलपिंडी के हलकों की बाबत आज तक पता चला उनका वो कहां पे हैं, जो उन्होंने कहा। कमिश्नर साहब की मैं बात कर रहा हूं। बात यह है डोगर साहब, अगर ये पॉजिटिव हैं और इनकी नीयत दुरुस्त है, तो वो 5 डॉक्टर्स की जगह 6 भी हो सकते हैं, 5 ही अपने कर लें, एक उनके जाती मॉलेज को शामिल कर। आप कहते हैं अगली बात आ गई इनके मुताबिक कि मैडम साहबा जो बुशरा बीबी साहबा की मौजूदगी में जेल इंतजामिया ने कहा, मैं कर रहा हूँ इनके मुताबिक जेल इंतजामिया कौन है, यानी इसी हरौरिकी का ही पार्ट एंड पार्सल है ना, जो वो तो जो भी हुकूमत आएगी सर, यानी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक जेल इंतजामिया ने बयान जारी किया ना। या अगर उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी में हो, अगर उनकी मौजूदगी में, तो उनकी सिस्टर की मौजूदगी में क्यों नहीं हो सकता? करना तो चेकअप ही है, करवाना तो चेकअप ही है। प्रॉब्लम यह है कि जब सेहत की बुनियाद पे आप सियासत करेंगे, आप एक ऐसे लीडर को, मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने भाई को, गिल साहब को, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, और हर पार्टी में पॉजिटिव लोग मौजूद हैं, मैं ना मानूं या कहां चिट्टा, वो तो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें बतौर पाकिस्तानी पहले बात करनी है। हाँ, मैं समझता हूँ इस पैनल में, इस पे ना आप और नून लीग तो आपस में करेंगे, इस पे मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका लेना चाहिए कि वो इस बोर्ड के हवाले से, मैं समझता हूँ मोदी साहब जैसा कानून नेगेटिव बात नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौका है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकफ से पहले मैं आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन गई थी इमरान खान साहब के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था, आपको याद होगा। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ की, तो उस रिपोर्ट का ही पैरा नंबर 20 था जिस पे रिलायंस किया था। और उसके बाद अब इमरान खान साहब के वकील ये कह रहे हैं कि वो ठीक हैं। उसके बाद भी PTI ने कहा कि वो हम उस रिपोर्ट को भी नहीं मानते, वो आगे बात चल पड़ी, बोर्ड बना। अब जो आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, आप इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं। मैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं, हमें कुछ ना कुछ अपने माजी को भी देखना चाहिए कि जब हम हुकूमत में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ क्या कुछ होता रहा। हम तो वो कुछ नहीं रिपीट कर रहे। आप देखें, इमरान खान साहब की तकरीर ये ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इनके जेलों से AC उतरवा दूंगा,
और उसके बाद एक और बात उन्होंने कहा कि ये जितनी सहूलतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को जेलों में मुयस्सर है, हर पाकिस्तानी कहेगा कि मैं जेल चला जाऊं। ये उनकी स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड की। उसके बाद अब आप देखें कि आपने मेरी जैसे कि जमात की नुमाइंदगी के हवाले से बात की कि मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब के दौर में उनको घरों से उठाया गया, फरियाल तालपुर साहबा की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई थी? नहीं जी, बदले के सियासत आप देखें, बदला अगर होता तो ये सहूलतें तो ना आज मुयस्सर होती इमरान खान साहब को कि पूरा एक बोर्ड उनका मुआयना कर रहा है और उनकी बीवी की मौजूदगी में। आप ये कहते हैं ठीक बात है, बोर्ड जो बैठा ठीक है। देखें जी, बोर्ड ने एक कानूनी तकाजे के मुताबिक और बार बार जो इनकी दरखास्त थी उस दरखास्त पे अमल दरामद करते हुए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो इनकी पटिशन गई, हमारी दरखास्त ये नहीं है बलोच साहब, इनकी दरखास्त है कि हमारी दरखास्त बीबी और नहीं नॉट एट ऑल, हमारी दरखास्त है पॉजिटिव बंदे हैं, कानूनदान हैं, आपको बात वो करनी चाहिए। आपने जो बात की आपको तो अलग बेका ही नहीं पता है। 90% तो आपके खिलाफ मुकदमात नून लीग ने किए हैं और जरदारी साहब की जेल के दौरान में जरदारी साहब के बच्चे पैदा होते हैं और आप यहाँ पे बहनों को मुलाकात नहीं करने देते। फरियाल तालपुर और मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ ने गिरफ्तार किया था, ये इमरान खान की हुकूमत मैं है। मुझे आप फरियाल तालपुर मुझे सारी का पता है। बलोच साहब जो हकायक हैं उनको ना तो आप जतला सकते हैं ना मैं जतला सकता हूं। सलमान अकबर साहब, सर सलमान अकबर साहब हमारे वकील थे। आप एक ताजर रहनुमा है, आप इस पे क्या मौकफ रखते हैं कि इस तरह के देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ये तो बहस करते रहेंगे आप, जी जी, आपका एक शहरी होने की हैसियत से इस तरह बोर्ड का बैठना, क्या अगर पार्टी मुतमईन है तो यार एक डॉक्टर दे भी देते तो क्या था इसमें, हर्ज क्या था इसमें? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा मैं आज तो माशाल्लाह तरीके इंसाफ और नून लीग की और पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पे रहनुमा मौजूद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है सब। हमारा पाकिस्तान का एक मसला रहा है शुरू से, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई नहीं, हम कभी भी एक पेज पे आए नहीं। अगर हम इससे बिला ताक निकल के बाहर हम सिर्फ ये सोचे कि हमें बींगे पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की रियासत को मजबूत करना और पाकिस्तान को मजबूत करना है, तो शायद हमारे ये जो बाहमी इख्तलाफात ये खत्म हो जाए। और जैसे आपने बात की कि अगर उनका बोर्ड था तो एक दो बंदे, अगर एक दो डॉक्टर इनके भी ऐड कर लिए जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल दुरुस्त है, इनके बंदे ऐड करने चाहिए थे ताकि वो एक स्ट्रेंथन है। इमरान खान जो है वो साहब, उनकी पार्टी, उनके वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है गिल साहब, बहुत अच्छी बात है कि ये आज बोर्ड जो है मेडिकल चेकअप के लिए गया और जेल इंतजामिया के मुताबिक, अभी किसी और को तो नहीं पता कि उनकी अहलिया भी मौजूद थी, तो वो कह रहे हैं कि एक डॉक्टर हमारा भी साथ चला जाता तो क्या हर्ज था, फिर इसमें क्या इशू क्या था? चला जाता तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन अगर नहीं गया तो जो गए हैं वो भी तो डॉक्टर है ना, तो उनकी डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ इत्तेफाक कर ले। अगर इनको अगर इनके डॉक्टर को अगर कोई ज्यादा ही इल्म है, कोई ज्यादा ही आलम है, कोई ज्यादा ही वो समझदार है, तो वो देखे कि हाँ भी इन्होंने बोर्ड जो है ठीक नहीं किया, उसको चैलेंज कर दे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो डॉक्टर गए वो माहिर गए हैं डॉक्टर, वो छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, वो बहुत सीनियर डॉक्टर गए हैं। और ये सर मेरी बात मुकम्मल होने दे। देखिए मैं माजरत के साथ, वो डॉक्टर जो गए हैं उनका अपना कभी देखें ना पास्ट, उनका माजी देखें तो वो एक काबिल तरीन डॉक्टर है पाकिस्तान में, और उनका बोर्ड बैठा है, कोई आम डॉक्टर नहीं कि कोई किसी मोहल्ले का डिस्पेंसर बैठ गया और उसके बाद एक आंख की बजाय वो कान का माहिर बैठ गया। नहीं बाबा, अगर वो आंख का माहिर है तो उससे अगर उसकी आंख खराब है बानी की, तो आंख के माहिरीन ही बैठे हैं और वो अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जामिन किया है। और आप बेफिक्र हैं, ठीक है, बानी साहब भी मुतमिन है, मैं एक बात मुतमिन है, बानी साहब भी और उनकी मिसेज भी, वो तो रिपोर्ट आएगी, उनका बयान आएगा। अब हम आते हैं एक, हमें एक कौम कैसे बनना है और क्यों जरूरत है हमें कौम बनने की। अब देखिए बात यह है कि अफगान तालिबान रजीम जो है हमारे बच्चों को मारते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को शहीद करते हैं, हमारे घरों में हमारे नौजवान, हमारे अवाम को जो है वो टारगेट बनाते हैं और बिलाखिर हम मजबूर होकर उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन गज़ब बिल हक स्टार्ट करते हैं। अब पोजीशन ये आ गई है जी, यहाँ पे अब हमें भी एक सियासत से बालातर होके एक पाकिस्तानी होने का किरदार अदा करना पड़ेगा किसी भी जमात से, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वो क्यों? क्या तालिबान सुप्रीम कोर्ट के मुफ्ती अब्दुल रऊफ वो एक बहुत ही शैतानी और इश्तियाल अंगेज किस्म का एमएशंसा बयान जारी करते हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद जायज़ है, जिहाद किया जाए, और साथ ही जो हमारे उलमा इकराम है पाकिस्तान के, उनको मुखातिब करके कहते हैं कि वो जनाब आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करें। इसके ऊपर आप क्या करेंगे?
देखें डोगर साहब, देखिए बात यह है तो चैलेंज, ऐसा चैलेंज है कि जितना पाकिस्तान ने उनको पाला, उनको पनाह दी और उनको जितना सपोर्ट किया, मौला कायनात का फरमान अली शान है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो आज उनका जो शर है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और जो उनके ऑफिशियल मुफ्ती हैं, जो उन्होंने ये बयान दिया है, ये उनके इस बात का गमाज है कि वो मौलाना साहब उनकी तनख्वाह पे पलने वाले हैं। जैसे बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी चंद हमारे मजहबी रहनुमा वही बोली बोलते हैं, जब नून लीग की हुकूमत होगी तो नून की तारीफ अच्छा, करेंगे। इसको हम फिर किस दिन डिस्कस करें, हम वहां पे रहे, तालिबान पे रहे। जी मैं उसी पे बात कर रहा हूं, मैं उसी पे, मेरा तो मौका बड़ा क्लियर है कि देखें कुरान पाक में है क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है। मैं दीन का तालिब इल्म जरूर हूं, लेकिन मैं आलिम नहीं हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब सारी चीजें मैं करता हूं, समझते हैं, मैं वही कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वही करता हूं ना, इसके बावजूद भी जो एक मुफ्ती की मसनद पे मुतय्यन बंदा है, जब वो गैर जिम्मेदाराना बयान देगा, मुझे सिर्फ किसी मजहब में, किसी फिरके में क्या इंसानियत का ऐसे खाम में खून बहाना जायज है? कत्तन नहीं, कत्तन नहीं। मौलाना साहब जो है इस तरह फतवा जारी कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह वो मुफ्ती साहब, एक आम बंदा मुफ्ती के बराबर नहीं हो सकता, और वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जारी करता है, तो वो सबसे ज्यादा काबिल गिरफ्त है कानून की नजर में भी, इखलाकी तौर पे भी, और अल्लाह पाक की बारगाह में भी, क्योंकि वो दीन को समझने वाला या अपने आप को कहता है कि मैं दीन को समझने वाला, मैं मुफ्ती हूं। तो उसका ये बयान हर लेवल पे कंडेम करना चाहिए। और हमारे जो पाकिस्तान के, चाहे वो इस वक्त जिम्मेदारियों पे मुतय्यन उलमा हैं या आप जनरल उलमा हैं, उनको कंडेम करना चाहिए हर लेवल पर। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान और इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, कतई तौर पे। बलूच साहब, ये क्या बयान दे दिया उसने? क्या शैतानी उसने ज़ेर रखता है वो मैं बराए नाम, मैं तो मुफ्ती उसको कहूंगा नहीं, वो अब्दुल रऊफ जो इनका सुप्रीम का वो है, सारा दहशतगर्दी दिमाग का हिस्सा है वो। एक हम टर्म वो सुनते आए और वो हमें अब पता चला कि उलमा सू क्या होते हैं। उलमा सू ये हैं जो तहरीक तालिबान, मैं तो कहता हूँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिस तरह ये इसका नाम बार बार रिपीट किया जाता है टीटीपी, इनको या तो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ये अपने आप को डिक्लेयर कर दें, या तहरीक तालिबान हिंदुस्तान ये बन जाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बन चुके हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो ये हम इनको मेरा ख्याल है कहें भी तो ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात ये कि देखें तहरीक तालिबान ये जो बार बार हम इसको रिपीट करते हैं, सिविलियंस ने जिस तरह से कुर्बानियां दी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारी ने जिस तरह से कुर्बानियां दी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की जो शहादत थी, उसमें भी जो पहली स्टेटमेंट थी तहरीक तालिबान की तरफ से आई थी, आपको याद होगा कि उन्होंने ये भी कारनामा सर अंजाम दिया था कि पाकिस्तान को एक अजीम लीडर से महरूम किया। एक सारी जमातें उनका शिकार हुई हैं दहशतगर्दी तमाम। देखें आप जो बीएनपी ने बहुत बड़ी अपनी क़यादत कुर्बान की है और इन्हीं लोगों के वो टारगेट होते रहे। तो ये देखें कि ये अब एक इस मौके पे आके अब मजीद ये अपनी एक गैर जिम्मेदारी का सबूत और उनकी सपोर्ट करने वाले, मैं कहता हूँ सियासी जमात के रहनुमा होने की हैसियत से आप उसका किन अल्फाज? हम तो शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं कि हमने अपनी क़यादत खोई है इन लोगों के, इन गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से। पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर से पाकिस्तान महरूम हुआ है। वो कई जमातों के हमारे साथ बैठी, तमाम जमातों के लोग उसमें मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपनी अहम क़यादत जो है इनका वो निशाना बने, और पाकिस्तान ने इसमें बेशुमार अपना नुकसान उठाया। जी सर। जी बिस्मिल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ कि जो इनको एक बयान है, ये किसी जो ज़हनी मरीज होता है, ये उससे तशबीह दूंगा। और हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये सिखाता कि आप बच्चों को जो है वो कत्ल करें। आप ऐसे इल्ज़ामात और ऐसे बयानिया साथ लेके देखें, बहुत सारी शक्लों में इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, हमारे स्कूलों पे हमले किए, हमारे यहाँ पे जो आम शहरी हैं उनको भी इन्होंने जो उनसे शहीद किया है, उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस के जवानों को शहीद किया। अब वो वक्त आ गया है, मैं ये कहूंगा कि सोवियत यूनियन और अमेरिका वो कुछ और थे, अब तुम्हारा मुकाबला जो है ना वो एक आशिक रसूल जो मोहब्बत करता है पाकिस्तान से, उसके सामने। मैं आपके चैनल के तवासल से अपने सिपह सलार आसिम मुनीर साहब को, बिल्कुल पूरी उम्मत आपके साथ, पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपके साथ करें। ये वक्त है कि इनको सबक सिखाया जाए। एक कत्ल पूरी उम्मत का, ताजर बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल ताजर बरादरी अपनी पाक अफवाज के साथ है। हमने हमेशा कहा है कि पाक अफवाज हमारे माथे का जुमर है, हमारे जितने भी अदारे हैं हमारे माथे का जुमर है, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए हम रियासत के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते,
रियासत की जो पॉलिसीज है अब जाना उनके तो साथ रियासत से बाहर निकल जाए, जिसने जाना है गैस देखिए, पाकिस्तान अगर से, हमारे देखिए। मुल्क के पाकिस्तान के मफाद में जो चीज होगी, हम अपने एजेंसीज के साथ, हम अपने अदारों के साथ बिल्कुल शाना बशाना बल्कि पहली सफ में खड़े गिल साहब, कोई मजहब कोई फिरका ऐसा नहीं है जो मासूम शहरियों के कत्ल, उनकी शहादतें और हुकूमतें, कोई भी हुकूमत हो, उनके ऊपर अटैक करना और स्कूलों के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर, इबादत गाहों के ऊपर हमले करना, ये तो किसी मजहब और फिरके के अंदर जायज़ नहीं है। फिर ये मौलाना साहब जो वहाँ के मुफ्ती, नाम नहाद मुफ्ती है, मैं तो मुफ्ती, मुझे शर्म आती कहते हुए कि वो एक बड़ा शैतानी किस्म का बयान है कि वो जनाब फतवा जारी जिहाद, किस चीज़ का जिहाद? मतलब आप ज्यादती कर रहे हैं एक, और आप इंसानियत, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और फिर आप फतवे भी जारी, किस चीज़ के फतवे हैं उसके? मैं ना सिर्फ यही कहूँगा कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब जो हैं, ये मेरे ख्याल में ना कोई मेंटल हॉस्पिटल है। मेंटल छोटा लफ्ज़ है, मेंटल हॉस्पिटल कहना जायज़ रहेगा। ये मेंटल हॉस्पिटल है। इस मेंटल हॉस्पिटल का नाम लेना और डिस्कस करना, यही मैं कहना फजूल टाइम, अपना वक्त ज़ाया करना। जिस शख्स को ये पता ही नहीं है कि दीन इस्लाम जो है वो है क्या चीज़, जो इंसान इस्लाम से वाकफियत ही नहीं रखता और वो कहे कि मैं मुफ्ती हूं, वो मुफ्त का मुफ्ती बना हुआ है। इसको मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि ये मुफ्त का मुफ्ती बना हुआ है। बिल्कुल सही। इस्लाम में कुरान पाक को पहली आयत से लेकर लास्ट वाली आयत तक पहुंच जाए, किसी जगह पे आपको ये कोई आयत, कोई हदीस, कोई सूरत आपको नजर नहीं आएगी जहां पे लिखा हो कि तमाम बच्चे जो है वो कत्ल कर दो, बच्चों को, बच्चियों की इज्जतें लूट लो, औरतों की जलील करो या अपने हमसाया को तंग करो। मैं तो उस इस्लाम को मानता हूं और उस मुफ्ती साहब को आपके टीवी चैनल के वसीला से ये बात समझाना चाहता हूं कि मैं तो उस इस्लाम को मानता हूं जो इस्लाम हजूर पाक के ऊपर सर के ऊपर कूड़ा फेंकने वाली औरत को, जो इस्लाम माफ कर देता है, जो इस्लाम उस कूड़ा फेंकने वाली औरत के घर चला जाता है। मैं तो उस इस्लाम को सलूट करता हूं। मुझे तो ऐसा इस्लाम चाहिए नहीं जो कि किसी बच्ची की जान ले ले, किसी नौजवान की जान ले ले, किसी का कत्ल कर दे, किसी का जिंदगी जाया कर दे, किसी का घर बर्बाद कर दे और ऊपर से कहे कि ये जहाद है। ये कैसा जहाद है भाई? ये जहाद नहीं है। जहाद ये है कि आप किसी गुनहगार इंसान को मस्जिद में लाएं, मस्जिद में लाकर उसको हजूर पाक की तालीम से वाकफियत दिलाएं और उसको दें दर्स, और ये कहें मुफ्ती साहब, उसको ये कहें कि हजूर पाक की ये तालीम है, जहां पे ये लिखा है कि भाई जाके फलां की और इज्जत लूट लो, उसका खाना खराब कर दो, उस मुल्क का सत्यानाश कर दो, उस घर का तबाह कर दो, तो मैं तो फिर ऐसे इस्लाम को नहीं मानता जी। तो मेरा तो ये यकीन है, मैं तो अमन के बानी और सलामती के शहजादे को मानता हूं, मैं तो रब्बुल आलमीन को मानता हूं, मैं तो उसको मानता हूं जिसने मुझे और आपको अपनी शबीह पर बनाया है। और जब हम इंसान होने के नाते हम खुदा की शबीह पर बन गए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप एक इंसान का कत्ल करते हैं तो आप खुदा के नाम को, अल्लाह के नाम को भी तस्लील करते हैं। सब अकलियतों के रहनुमा होने की हैसियत से क्या आपके मजहब के अंदर ऐसा इंसानों की कत्ल वारत करना इस तरह ना यही जायज है? इस तरह ना, वो मोहब्बत का पैगाम देता है। और हमारी जो क्रिश्चियनिटी है वो उसमें सिर्फ उस मजहब में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा गया, आपने जब आप पर तशद्दुद किया जा रहा था, आपके ऊपर सलीब से पहले मुक्कों की, घोंसों की, ठुड्डों की, थूकों की बारिश की जा रही थी, और उसके बाद उनको सलीब पर जब लटकाया गया तो उस सलीब पर जब कांटों का ताज, हाथों पांव में कील, पसली में बाला, खून, पसीने की शरियानों से निकल निकल के नदियां जा रही थी, तो उस वक्त एक ही बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा और आपने फरमाया कि आए रब्बी, आए खुदा, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। यह है रहम का मजहब, यह है प्यार का मजहब। आप गज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमियां, ईमान भी, मोहब्बत भी और उम्मीद भी, लेकिन ये तीनों दायमी, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मैं कुछ भी कर लूं, अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है ना, अगर मेरे अंदर इंसानियत की प्रमोशन की बात नहीं है, अगर मैं इंसान की कदर नहीं करना जानता, तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। और मैंने यही सीखा है और मैंने यही पढ़ा है। मैं जब स्टूडेंट था, इस्लामियत की लाजमी तालीम थी, और आप यकीन करें दुनियात की जब बुक पढ़ा तो वहां पे जब हमने जंगों को पढ़ा, जब हमने मदनी हालात जिंदगी, मक्की हालात जिंदगी को जब मैं स्टडी किया, तो मैंने तो वहां पे यही सीखा कि इस मजहब में ईमान
को मजबूत रखा गया है, इस मजहब में मोहब्बत को फरोग दिया गया है, इसमें भाईचारे को, अखुवत को प्रमोट किया गया, और सारे का सारा मुसलमान जो कुरान और उसकी तालीम पर अमल करता है वो किसी दूसरे इंसान की तजलील नहीं कर ये सकता। तालिबान और वो चाली मुफ्ती ये सुन लें कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और यहाँ पे तमाम अक़लीतें इस रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस रियासत पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस जो माँ जैसी धरती है हमारी सरज़मीन पाकिस्तान, इसके लिए एक है। और हम ये समझते हैं कि जो हमारे रियासत का रंदाली आँख से देखेगा उसके खिलाफ जिहाद जायज़ है, लेकिन वो हमारा जायज़ है उसके खिलाफ। हाँ। तुम जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, हम सब एक हैं और हम एक कौम हैं। अब डॉक्टर बात साहब, करते मैं हैं- एक सिर्फ छोटी जी। सी बात ऐड करना चाहूंगा कि हमारे दीन में आप देखें कि रास्ते के पत्थर को हटा देने का हुक्म है कि किसी को ठोकर ना लगे, आप पीस अमन देखें। और तुम यहूदो नसारा की गोद में बैठ के तुम बात करोगे कि हम आमला औरतों को मारेंगे, हम बच्चों को मारेंगे, से ताल्लुक कोई नहीं है, उनका वो दीन तो- से ताल्लुक ही कोई वो नहीं है। तो पल्ले वाले हैं, वो बेगाने टुकड़ों पे। Yes, बस बस, वो तो बस। एक लालची किस्म के लोग हैं। लालची कुत्ते कह सकते Yes, हैं, yes. लालची कुत्तों की तरह इनका स्टाइल है। और ये जैसे एक लालची कुत्ता जाता है तो अपनी अपनी खुराक के लिए वो कोई भी नुकसान करने पर तुला हुआ ना, ये लालची कुत्ते होते हैं। भाई, कोई भी, आप जो इंसान को जहाँ बर्बाद मर्जी उसको इस्तेमाल हाँ? करो, पैसे के लिए जो भी कर सकते हो। उसको कोई चर्च की मर्जी मुखालफत कर वाले सकते उसे हो। मस्जिद की मंदिर की किसी भी उनको जगह इंसान कहना भी मेरे ख्याल में जायज नहीं है। जायज नहीं। एम ए शहीन साहब, अब बात यह है कि अब आज बहुत अफसोसनाक खबर आई कि इनके चीफ सिक्योरिटी जो बड़े कमांडर थे अली नारिजानी साहब, उनके बेटे शहीद हो गए, और फिर जो नायब चीफ उनके थे सिक्योरिटी के वो भी शहीद हो गए। अब इसराइल और अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो बड़ी गलत साइड पे जा रही है। अब देखें आप, नए हर्मस पे वो तेल जो है वो नहीं आ रहा, वहाँ पे जर्मन ने भी वाज़ा कह दिया कि उन्होंने कहा जी कि अमेरिका जो है ये अपने वो जहाज जो है वहाँ उनकी तो हिफाजत नहीं कर सकता, कि बाकियों की हिफाजत कैसे करेगा, मतलब वो एक्सपोज हो गया। उसके बाद फ्रांस ने कहा जी हम अपनी फौज जो है वहाँ पर नहीं भेजेंगे वहाँ पर जहाज गुजारने के लिए, हमारा भी जवाब है। तो इसके ऊपर ये बड़ी अजीबोगरीब कशमकश होगी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, बात यह है कि मिस्टर ट्रंप कोलोफिल के तजाद का शिकार है, जो हर अपने टीवी टॉक शो में कहते थे कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रखवाई, मैंने इतनी जंगें रखवाई। अब वही पाकिस्तान समेत दुनिया के अमन को तहवाला करने के चक्कर में, जिसका वाज़ेह मिसाल ये खलीजी मामलात हैं और जो ईरान पे हमला है, उसका जो डायरेक्टर है नेशनल टेररिज्म सेंटर का जो कैंट का रिजाइन इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हम आपके साथ खड़े हुए थे आपके उस बयानिए पे कि आप अमन की बात करते थे, आप दुनिया को जंगों से बाहर निकालने की बात करते थे, आपने अफगानिस्तान इसी बुनियाद पे छोड़ा था, और आज आप इसराइल के पिट्ठू बन के नेगेटिव रोल प्ले करने जा रहे हैं। अगली बात, नीटो और तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ साथ खलीजी ममालिक, आज इराक के जो वजीर आजम है उनसे सवाल हुआ कि जी ये जो आपके सफारत खाना इराक में मौजूद है बगदाद में, वहां पे हमला हुआ, तो आप उस पर क्या कहते हैं? उसने कहा भाई जो सफारत खाना होता है वो उस मुल्क का नहीं होता, वो उसी मुल्क का हिस्सा कहलवाता है जिस मुल्क का वो सफारत खाना होता है। तो जब इराक की बात आएगी तो हम इराक की बात करेंगे, वो अमेरिका पे हमला हुआ, हम पे नहीं हुआ। यानी मतलब ये है कि खलीजी ममालिक के अंदर भी ये सोच अब पनप रही है कि जिनको हमने ठेकेदार बनाया था कि वो हमारी हिफाजत करेंगे, वो तो खुद अब तल्लों में आ गए। कल की जो ट्रंप साहब की गुफ्तगू थी कि जब जब नीटो ने बुलाया मैं उसके पास गया, मैंने इसकी मदद की, मैंने उसकी मदद किया, मुझे मदद की जरूरत है। अब तो वो ज़िद हो गया। प्रोग्राम मैं सिर्फ एक लफ्ज के अंदर क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप करना है, एक मईशत के क्या असरात होंगे इस खिते के? देखिए, हम तो ऑलरेडी इस का शिकार हैं और मईशत का जो है वो तनज़ली की तरफ मजीद होगी और पाकिस्तान को इससे मजीद क्राइसिस मजीद खराब मजीद क्राइसिस। सर देखिए, हमारी बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है, हम वैसे ही तनाव का शिकार, और ये जो आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइजेस को जो हाई जा रही हैं, इससे डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन और हमारी जो अशिया है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इससे मार्केट जो है वो गैर जिम्मेदाराना तौर पर जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है बिल्कुल। इससे जी इस पूरे खिता जो है वो मुआशी तौर पे बदहाली का शिकार होगा। इस जंग को रुकना चाहिए, हर सूरत में रुकना चाहिए। और दूसरा अफगानिस्तान के लिए और वो तालिबान जो है उनके लिए पैगाम है कि हम एक कौम है, हम तमाम यहाँ पे अकलीतें हों, तमाम सियासी जमातें, हम इस मुल्क की खातिर एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।